ऑनलाइन लैब मैनेजमेंट सिस्टम में एज एडमिन हम अ, लॉगिन कर रहे हैं और सवाल ये है कि एक से ज़्यादा कैश काउंटर हमने सेट करने हैं कि अगर किसी लैब में एक से ज़्यादा कैश काउंटर हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो लेफ्ट पैनल हमने ऊपर से ओपन किया और यहाँ अकाउंट्स पे क्लिक किया और नीचे हमें कैश अकाउंट्स का ऑप्शन मिलता है। मैं आपको थोड़ा-सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। कैश अकाउंट का ऑप्शन इसे छोटा करता हूँ, कैश अकाउंट पे क्लिक करें और ऊपर से ऑल पे क्लिक करें, तो हमारे पास तमाम कैश अकाउंट आ जाते हैं। इनमें देखें कि कैश अकाउंट और ड्रॉअर 1 कैश एट होम और लैब बैंक अकाउंट हमने खोल रखे हैं फर्जी अकाउंट। अब यहाँ पर मैं थोड़ा-सा छोटा करता हूँ तो राइट टॉप पे हमें ऐड न्यू अकाउंट का बटन मिलता है। तो ऐड न्यू अकाउंट पे बटन पे हम करके अकाउंट नंबर 2 करते हैं क्योंकि हमने एक ड्रॉअर या गल्ला कह लें या काउंटर कैश कह लें, नया ओपन करना है कि एट अ टाइम 2 रिसेप्शनिस्ट जो या 2 से ज़्यादा रिसेप्शनिस्ट हैं, वो उनका गल्ला या काउंटर कैश मैनेज किया जा सके। तो इसका ओपनिंग बैलेंस हम 3000 रख देते हैं और ड्रेस में लैब ही लिख देते हैं, आप जो मर्ज़ी लिख दें, जहाँ मतलब अपनी लैब का नाम लिख दें, तो सेव। तो ये हमारे पास एक और ड्रॉअर अकाउंट खुल गया है, जिसको हमने अकाउंट नंबर 2 का नाम दिया है। तो अब ये अकाउंट तो खुल गया लेकिन ये यूज़र के साथ कैसे अटैच होगा? तो टॉप पे हमें सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। अब मैं सेटिंग का ऑप्शन आपको पहले भी कई दफ़ा दिखा चुका हूँ। सेटिंग के ऑप्शन पे हमने टॉप पे क्लिक किया और यूज़र पे क्लिक करेंगे। टॉप से अगर हम किसी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो उसी विंडो में वो चीज़ ओपन होती है, अगर आप नई विंडो नहीं खोलना चाह रहे। अब यहाँ देखें कि हमारे पास मुख्तलिफ यूज़र मौजूद हैं। मैं आपको थोड़ा-सा बड़ा करके दिखा देता हूँ कि अहमद, रिज़वान, ज़ीशान, एक एडमिन है, 2 रिसेप्शनिस्ट हैं। अब जो ज़ीशान रिसेप्शनिस्ट है, इसके सामने हम जाके देखें कि कैश अकाउंट अब ये कोई बिल डालेगा या कोई खर्चा करेगा, तो ये कैश अकाउंट में पैसा जाएगा। लेकिन हम एडिट करेंगे और इसके आगे मैं आपको और छोटा करके दिखाता हूँ कि एडिट पे हम जाके कैश काउंट की बजाय इसके आगे हम कर देंगे ड्रॉअर 2। अब ये गल्ला नंबर 2 या काउंटर नंबर 2 का जो कैश अकाउंट हमने खोला था उसके साथ ये यूज़र कनेक्ट हो गया। अब ज़ीशान जो यूज़र है, ये जब भी लॉगिन करके बिल डालेगा या वो खर्चा करेगा तो डिफ़ॉल्ट उसका पैसा जो है, वो हमारे पास ये ड्रॉअर 2 में यानी आएगा। कै ये यूज़र हमेशा काउंटर कैश काउंटर 2 पे बैठेगा। तो अब हम लेफ्ट पे क्लिक करके सबसे नीचे लॉग आउट का ऑप्शन मिलता है, सॉफ्टवेयर से लॉग आउट कर जाते हैं और ज़ीशान को एज़ ए जो हमारे पास यूज़र है ज़ीशान, इस रिसेप्शनिस्ट और ये हमेशा कैश काउंटर 2 पे बैठेगा। जितने भी लोग कैश काउंटर 2 पे बैठेंगे, उनके आगे यूज़र्स में आपने कैश काउंटर 2 सेट कर देना। अब इसका हम यहाँ से लेफ्ट पैनल ओपन करके रिपोर्टिंग में जाते हैं, सेल्स में जाते हैं और कैश ड्रॉयर पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास एक रिपोर्ट के उसके गल्ले में क्या चीज़ है। तो अभी हम इसको देखें कि अभी हम अकाउंट ओपन करके आए हैं और ओपनिंग बैलेंस इसमें ये ओपनिंग बैलेंस 3000 उसमें हमने डाला है, तो इसके गल्ले में ये 3000 रुपया है। अब इसको हम छोटा करते हैं और ऊपर से ये पेन बना हुआ है, इस पे क्लिक करते हैं। इसी विंडो में हमने स्टार्ट न्यू ऑर्डर किया है और यहाँ पर हम किसी भी यूज़र का एक फ़र्ज़ी नंबर टाइप करना शुरू करते हैं। यूज़र पहले से मौजूदा से सिलेक्ट किया, तो रेफर्ड बाय के खाने में खुद चला गया, यहाँ एस लिखा, तो सेल्फ आ गया। अब कीबोर्ड से एनज़ेड दबाया, तो ये टेस्ट कोड के बॉक्स में चला गया। यहाँ से हमने 1200 लिखा और एनज़ेड दबाया, तो हमारे पास जो टेस्ट स्टूल एनालिसिस बुक हो गया है। नीचे आए तो ये देखें कि इसका रिकवरी अकाउंट यानी कि ड्रॉयर 2 खुद ब खुद सेट हो गया कि ये वाला यूज़र जब पेमेंट करेगा किसी और में भी कर सकता है, लेकिन ये पेमेंट रिसीव करेगा ड्रॉयर 2 में। अब 1000 रुपए बिल है, हमने ले लिया है, 1000 प्लस कर लिया है और हमने नीचे जो है टेकन इन लैब सैंपल किया और सेव ऑर्डर पे क्लिक कर दिया, तो हमारा ऑर्डर सेव हो गया। अब जो हमारे पास यही कैश ड्रॉयर का पेज है, इसे दोबारा लेफ्ट पैनल में हमने नई नई टैब में खोला, तो इसको मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ कि ओपनिंग बैलेंस जैसे हम अकाउंट खोल के आए हैं, वो 3 और यूज़र अहमद ने एडमिन ने ये
अकाउंट खोला और ओपनिंग बैलेंस भी उसने डाला, ये 3000 उसमें मौजूद था, बैलेंस भी 3000 हो गया। अब जो सेल हुई है और ज़ीशान ने, जो यूज़र रिसेप्शनिस्ट हमने उसके साथ अटैच किया था, उसने ₹1000 का डेबिट किया है यानी सेल किया है और 4000 हमारे पास बैलेंस हो गया। अब इसको हम छोटा करते हैं, इसको इधर ही रहने देते हैं और लेफ्ट पैनल से हम नई विंडो एक खोलते हैं वर्किंग में जाके एक्सपेंसेस की। तो यहाँ हम जो ऐड न्यू करके ऐड एक्सपेंसेस करके यहाँ से कोई भी खर्चा फॉर एग्ज़ाम्पल फिर हम इलेक्ट्रिसिटी ही सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ लैब मीटर 1 सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें 1000 इसने खर्चा किया और यहाँ देखें, आपको बड़ा करके भी दिखा देता हूँ कि यहाँ भी ड्रॉअर 2 ही आ रहा है। मतलब जो हम खर्चा डालने लगे हैं, उसमें ये ड्रॉअर 2 खुद ब खुद सिलेक्ट है। अगर बॉस आ जाता है, कहता है किसी और अकाउंट से खर्चा मैंने बैंक अकाउंट से किया, तो ये यूज़र वहाँ ऐड कर सकता है, यहाँ से ये बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर देगा। तो अब डिटेल अब मैं इसे छोटा करता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ और हमारे पास एक एक्सपेंस भी ऐड हो गया। यहाँ से हम ऊपर से ऑल करके और टू डे करके इसको देख भी सकते हैं और अब हम दोबारा अपना जो पेज था हमारे पास ड्रॉअर कैश का, उसको जाके रिफ्रेश करते हैं और उस पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये खर्चा भी इस जो अपना था यूज़र उसके एंड से हो चुका है। ये देखें कि 3000 ओपनिंग बैलेंस अहमद ने किया और ज़ीशान ने फिर ₹1000 का बिल बनाया, वो डेबिट हुआ 4000 हो गया और नीचे ज़ीशान ने फिर ₹1000 का खर्चा डाला ₹3000। अब ₹3000 इस वक़्त क्लोजिंग बैलेंस चल रहा है, तो ₹3000 इसके काउंटर कैश में होना चाहिए। तो अब हम यहाँ से लॉग आउट कर जाते हैं, आपको मज़ीद दिखाने के लिए कि इस जो ज़ीशान एज़ ए ज़ीशान यूज़र हम यहाँ पर वर्क कर रहे थे, हम यहाँ से लॉग आउट कर जाते हैं और फिर दोबारा अहमद जो कि एडमिन है, वो एज़ एडमिन जाके हम इसको जो लॉगिन करते हैं और हमारे पास फिर वही ऑप्शन कि हमने लेफ्ट पैनल खोला, मैं थोड़ा-सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, रिपोर्टिंग में गए और सेल्स में गए और कैश ड्रायर पे हम पहुँच गए हैं। अब मैं इसे छोटा करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ। तो ये जो हमारे पास वो ऑप्शन मौजूद नहीं है, जो यहाँ मौजूद है। यहाँ हम सिलेक्ट यूज़र कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा-सा बड़ा करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हम सिलेक्ट यूज़र कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट और जो यूज़र जिस यूज़र का हम कैश देखना चाहें, उसका कैश देख सकते हैं। जो अकाउंट उससे अटैच होगा, उसका कैश देख सकते हैं और ये इसके साथ ही ट्रांसफ़र कैश का बटन है। हम किसी वक़्त भी इस पे क्लिक करके उसमें से उस यूज़र के अकाउंट से अपने अकाउंट में जो भी कैश है, जो किसी भी अकाउंट में हम जो इसको रिसीव कर सकते हैं। तो ये आसान सा तरीका है।